पति ब्रह्मचारी। इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, जितनी जल्दी हो सके इनके फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए। हमने इनके घर वालों के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन इनका फोन टूट गया है। जैसे फोन रिकवर होता है तभी इनके घर वालों का नंबर मिल पाएगा। तब तक आप इलाज शुरू कीजिए प्लीज। हाँ चलो। सूरज का फोन इतनी रात को। हेलो, हाँ सूरज बोलो। हेलो आरव, जो मैं पूछने जा रहा हूँ सच सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या ईशा जी वहाँ आई है? ईशा? नहीं सूरज, ईशा यहाँ नहीं आई है। क्या हुआ है सूरज भैया? ईशा भाभी को कुछ हुआ है क्या? कहाँ है ईशा भाभी? पता नहीं कहाँ बिना बताए चले गई है। ना उनका फोन लग रहा है ना कुछ पता चल पा रहा है। सूरज तुम परेशान मत हो, हम अपने लेवल पे ढूंढने का ट्राई करते हैं और कुछ भी पता चलता है तो तुम्हें फोन करते हैं, ठीक है? ठीक है। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं। कहाँ गए होंगे ईशा जी? ना गुलाब हवेली में है ना घर पहुंची। कहाँ होंगे इतनी रात में? ये हद करती है ईशा जी बिना। सूरज मेरी बात का यकीन कर कि इस वक्त ईशा कहाँ है, उसका फोन क्यों बंद है, ये किसी नाटक का हिस्सा नहीं है। पापा और ईशा जी ने मुझसे झूठ बोला है। दिमाग कह रहा है कि पापा और ईशा जी मिलके फिर से कोई नाटक कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन दिल कह रहा है पापा ने जो बोला था कि ईशा जी का नाम मिलना नाटक नहीं है, ये बात भी सच हो सकती है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कैसे यकीन करूं? एक तरफ लग रहा है कि ईशा जी कहीं आराम से बैठ के चैन की सांस ले रही होंगी, फिर अंदर से आवाज आती है कि कहीं वाकई वो किसी खतरे में तो नहीं है ना। ईशा जी आप बिना हद करती हैं। वाह वाह, क्या बात है ईशा जी। हाँ, यहाँ सोच सोच के मेरे दिमाग की नसें फटे जा रही है। और आप है कि यहाँ मस्त ठंडी हवा में घूम रही है, सैर कर रही है और ये चाय की चुस्की ले रही है। शर्म नहीं आती आपको? घर पे सब आपके लिए परेशान हो रहे हैं और आप यहाँ चाय पी रही हैं। ऐसे इंसान है आप। हाँ? आपको किसी का ख्याल, किसी की फिक्र नहीं है। समझाया था ना मैंने आपको कि मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, मुझसे झूठ मत बोलिएगा, लेकिन नहीं, आपने वही किया। असल में सच्चाई यही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, एक साथ रह ही नहीं सकते हम दोनों। आप कहती है कि हम दोनों साथ में मिलकर आईएएस बनेंगे, कैसे? ऐसे झूठ बोल के? असल में सच्चाई यही है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। आप भले मेरी पत्नी है, मैं आपका पति हूं, लेकिन हमारा कोई मेल नहीं है। मैं गुंडा हूं लेकिन झूठा नहीं हूं, समझ गई आप ईशा जी? ओए, पागल हो गया है क्या? मेरी बीवी से कब से बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है? ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। सुबह इस रोड पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं बेचारी बची होगी भी या नहीं। ये तो ईशा जी नहीं, क्या कर रहा हूं? सुबह इस रोड पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं बेचारी बची होगी भी या नहीं। अरे कहाँ चले आ रहे हो? रास्ता पूरा ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ है, दिखता नहीं आपको? चलो। एक्सीडेंट? नहीं, वो एक्सीडेंट ईशा जी का थोड़ी ना हो सकता है। सूरज, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, सांस नहीं ले पा रही सूरज। एक्सीडेंट? हाँ ठीक है, फिर से नौटंकी शुरू कर दिया आपने। हाँ, लेकिन मैं नहीं आने वाला। कुछ भी सोचते रहे तो ईशा जी तो जानबूझ के हमारे सामने नहीं आ रही, और वो कॉल भी जो किया था वो तो मुझे सताने के लिए किया था। थोड़ी ना एक्सीडेंट हुआ होगा ईशा जी का।
ये तो ईशा जी का कंगन है। ये इस रोड पर क्या कर? इसका मतलब ईशा जी ने जो कॉल किया था, क्या वो सच था? सूरज, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सूरज, हाँ ईशा को कुछ पता चला? नहीं आरफ, हमने भी उन्हें हर जगह ढूंढा मगर कुछ पता नहीं लगा। मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा था यहाँ आने के लिए, मगर कैसे से तो हिम्मत जुटाकर हम यहाँ पर आए हैं। बस रिसेप्शन में पता कर। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपने इन्हें देखा है? यहाँ आई है, ये ईशा नाम है इनका। इस नाम की कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। आर यू श्योर? एक बार ध्यान से देखिए ना, ईशा नाम है, रजिस्टर में चेक कीजिए। बोला ना, कोई नहीं है यहाँ पे। गए होंगे ईशा जी। मालती, हाँ, नोट करो, एक लड़की का एक्सीडेंट केस है। फैमिली या जान पहचान वाले किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। अगर कोई किसी लड़की के बारे में इंक्वायरी करे तो हमें बताना। लगता है इस पेशेंट के फैमिली वाले ढूंढते हुए आए थे, जस्ट अभी अभी बाहर गए हैं। व्हाट? हाँ पापा। नहीं पापा, अभी तक कुछ नहीं पता चला जी। एक काम करते हैं, बाहर चल के देखते हैं। सूरज, तुम्हें याद है मुझे पापा जी ने गोला खाना सिखाया था और मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे लिए गोला ही लाना, लेकिन तुम हो कि आइसक्रीम ले आए। हाँ पहुंच जाऊंगा यार टाइम। हाँ तो टेंशन मत ले, ठीक है? पहुंच रहा हूँ, चल। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं है। बाय। ईशा जी, भाई साहब, ये अभी यहाँ मेरे साथ एक लड़की चल रही थी, वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता। हाँ ईशा जी, भाई साहब, ये मेरे साथ एक लड़की चल रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, कहाँ गई वो? पता नहीं। हाँ ईशा जी। दिमाग खराब हो गया है आपका? हाँ, ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के कौन जाता है? अच्छा जी, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही था। तुम साथ चलकर भी साथ नहीं थे। तुम्हें याद भी है मैं तुमसे क्या बातें कर रही थी? तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कब हम साथ चल रहे थे और कब तुम आगे निकल गए मेरे बिना। अच्छा, तो आप ऐसे साथ चलते चलते कहीं भी रुक जाएंगे, है ना? ठीक है, चाहे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। देखो, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार मुझे छोड़ के आगे बढ़े ना तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, याद रखना। कुछ भी मत कहिए, कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब चले। कहानी गजब है, फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल। बस ऐसे ही हमें एक दूसरे का ख्याल रखकर जिंदगी भर साथ साथ चलना है। बोलो, चलोगे ना? चले। ईशा जी, आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? क्यों गुस्सा दिलाया मुझे? आप तो अच्छे से जानती है ना कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ जाए तो मैं गुस्से में गलत फैसला लेता हूँ। कहाँ चली गई आप? कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज, ईशा जी, पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।